देखिए भाई, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम आपको बेटा एशिया के बारे में पढ़ा रहे थे, और एशिया में अपना चल रहा था, एशिया में क्या चल रहा था, एशिया में अपना चल रहा था मिडिल ईस्ट। क्या चल रहा था? अब समझ लो अपना एशिया लास्ट चल रहा है, लास्ट एशिया चल रहा है। इसके बाद अपन लोग एक नया महाद्वीप स्टार्ट करेंगे, यूरोप महाद्वीप। तो एशिया बिल्कुल पूरा याद बस समझ लो। यदि भैया अपन लोग भारत, क्योंकि भारत देश अपना कौन सी महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। तो अपन ने एशिया बहुत डिटेल से पढ़ा है, एक एक देश को बड़ी डिटेल से पढ़ा है ना, क्योंकि एशिया से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। अब यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक अपन उड़ा देंगे, अपन इतनी स्पीड में पढ़ेंगे। क्यों? इसमें टाइम कम लगेगा। अपन एशिया को पढ़ने में इसलिए टाइम लगा बेटा कि अपन एशिया के रहते हैं, अपन भारत एशिया ही में है, और सार्क, आसियान सब बहुत ज्यादा संगठन भी हैं, इसलिए यहाँ पे अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ा है ना। जैसे हमने सार्क पढ़ाया था, सार्क में कितने देशों का संगठन? 8, आसियान में 11। सबसे पहले रिवीजन करेंगे अपन लोग, एक एक देश के बारे में रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम मैप बना लें, इसके बाद आगे बढ़ें। तुम जो लोग जहां से पढ़ रहे हैं, और हम बता दें बेटा, एक एक दो क्लासें आप लोग YouTube से पढ़ना स्टार्ट करो। जिसकी छूट गया है तो वो YouTube पे जाओ, हमारा चैनल खोलो, प्ले लिस्ट बनी है वर्ल्ड मैप नाम की, चैनल में वर्ल्ड मैप नाम की प्ले लिस्ट में चले जाओ। उसमें जितनी वीडियो हम पढ़ा चुके हैं पुरानी सब डली हैं, तो लेना स्टार्ट कर दो। पर डे का रूटीन बना लो कि आज शुरुआत से 2 वीडियो पढ़ना ही पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, या फिर नोट्स नहीं बनाना तो किसी का नोट्स लेकर के और पूरा भैया कॉपी निकलवा लो, फोटो कॉपी करवा लो। ठीक है, मुश्किल से 50 रुपया लगेगा फोटो कॉपी करवाने में, जितना पढ़ा दिया है फोटो कॉपी करवा लो, और इसके बाद और कंटिन्यू आप क्लास लेने लगो। ऐसा करवा लोगे तो बढ़िया समझ में आएगा आपको। चलो देखो बेटा, ये है अपना क्या? भारत। भारत में पहले सबसे पहले ये देश का नाम बताओ। मालदीव, ये देश। श्रीलंका, ये देश का नाम, ये म्यांमार, ये रुक जा, ये बोलो। हो गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो एक बार हम स्पीड में हम बोलेंगे, फिर 1-2 लोगों से हम पूछेंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, फिलीपीन, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। फिर जापान के बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल। ऐसे कौन सुना सकता है? 1 2 हाथ उठाओ जो सुना सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम बेटा क्यों नहीं सुना सकते? आप भी सुना सकते हो, बिल्कुल हाथ उठाओ, सुना सकते हैं। आपका क्या हाल है? तो जहां से पढ़ाओ वहां से उठाओ, पढ़ो। पीछे वाले जय माता दी, इतना मारे आराम से हाथ में उठाऊ था। कई बिन्नू तो ऐसा कहा थी, ते उठा जी मैं फिर मैं उठा तो वो काय उठा पे जब वो है नहीं आता था। बेटा ये बताओ, सार्क में कितने देश आते हैं? आसियान में 11, और इसके बाद काकेशस देश कितने हैं? 3। सेंट्रल एशिया 5, और मिडिल ईस्ट 17। ऐसे याद करो, मिडिल ईस्ट कितने? 17। मिडिल ईस्ट का पहला देश, फिर
फिर इजराइल। यहाँ तक पढ़ लिया। हमने कल आपको इजराइल के बारे में बताया था। चलिए इजराइल के बारे में भैया हमने कल आपको बताया था, बड़े कायदे से समझाया था इजराइल के बारे में, समझाया था ना। चलिए इजराइल बेटा कितने देशों से सीमा बनाता है? ट्रिक का बताई थी, लस्सी जम गई, लस्सी। ये हमने भैया आप लोगों को बड़े कायदे से पढ़ाया था। इजराइल की राजधानी क्या बताई थी? 3 धर्मों का पवित्र स्थल, ईसा मसीह का जन्म स्थान है जेरूशलम के बेतलम गांव में, जेरूशलम के बेतलम गांव में, जेरूशलम के बेतलम गांव में, जेरूशलम के बेतलम गांव में। एक भैया हमने चीज बताई थी तुर्की में, एक चीज हमने तुर्की में बता दी थी कि जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बेटा, कौन सी? वान झील। ध्यान समझना, विश्व की सबसे, ध्यान से समझ लेना बेटा, हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब बताया था आपको। विश्व की सबसे बड़ी नमकीन झील या खारे पानी की झील है वान झील, जो तुर्की में है। और दूसरे नंबर की जो खारे पानी की झील है वो है मृत सागर। और मृत सागर कहाँ पे है? इजराइल और जॉर्डन के बीच सीमा पे। आगे बात समझ ले, आप लोगों की बात समझ में आ गई ना? इसको सुधार लेना यदि ये डिस्टर्ब। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वान झील, और दूसरे नंबर की खारे पानी की झील है कौन? मृत सागर, मृत सागर झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। इसको बहुत कड़े कायदे से, ठीक है। इजराइल तो पढ़ लिया था अपन ने। अब बेटा इजराइल के बाद नेक्स्ट देश का नाम डालो फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन डाल लो, हम फिलिस्तीन समझा रहे फिलिस्तीन क्या है। फिलिस्तीन आप लोगों ने बेटा इजराइल निकालो है, आप लोगों ने इजराइल निकाला है कि नहीं निकाला ये बताओ। सब लोगों ने इजराइल निकाल लिया? बोलो, सबको मिल गया इजराइल। देखो इजराइल में जितना भैया, देखो इजराइल पूरा पीले कलर का होगा, इजराइल है पीले कलर का, और जितना हिस्सा एको हरो हरो है। पहले बेटा सबसे पहले 100% फिलिस्तीन आ, तो जो पूरा इस्लाम में मुसलमान ही मुसलमान रहते, लेकिन यहूदियों को कहीं जगह नहीं है। तुमसे पूछते यहूदी कहाँ के हैं तो बता देना कहीं के नहीं है। अब लेकिन इनको अड्डा मिल गया कहाँ? यहूदियों का देश अब इजराइल हो गया। पहले पूरा फिलिस्तीन था लेकिन कब्जा कर लिया भैया। पहले कब इस पर बांट दिया था इसको? 50% फिलिस्तीन, 49% यहूदियों को, इजराइल को, और 1% यूएनओ को। और भैया यहूदियों ने कितना परसेंट? पूरा कब्जा कर लिया, सिर्फ 11% बचा। कितना परसेंट? धीरे धीरे 5%, 2%, 1%, 0%, और पूरा भैया क्या हो जाएगा? इजराइल। देखो फिलिस्तीन 2 भागों में है, हल्का सा यहाँ पे है, देखो मैप में 2 जगह हरे कलर का थोड़ा सा इस साइड होगा, हरे कलर में बेटा मैप में देखो इजराइल के इस साइड होगा हल्का सा इजराइल, देखो इस साइड होगा हल्का सा फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा गया है। मिल गया इजराइल। जहां इजराइल का चित्र बना है उसको देखो। पेज नंबर है बेटा इसका 54 पेज नंबर निकालो। 54 पेज नंबर निकाला सबने? कितना पेज नंबर? 54। और 54 पेज नंबर में जो इजराइल का चित्र बना है तो वहां पे इजराइल का चित्र होगा बिल्कुल पीले कलर का, और जो हरे कलर का है वो कौन सा है? फिलिस्तीन है। 11% बचा है, 100% था, 100% पूरा था। यहूदियों ने पूरा कब्जा कर लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहूदियों ने पूरा कब्जा कर लिया भैया। अब इतना बचा है, इतना परसेंट, इतना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बेटा फिलिस्तीन जो देश है, कौन सा देश है? फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा गया है। फिलिस्तीन को कितने भागों में बांटा गया? 2। देखो आधो फिलिस्तीन जो है कछु हिस्सा है फिलिस्तीन को, और बीच में पूरा कहा जो पूरा इजराइल है, थोड़ी सो इस साइड मैप में दिखाई दे रहा हो ना, इस वाले को जो फिलिस्तीन इस साइड है उसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। जो इस साइड भैया फिलिस्तीन है उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बैंक। और जो इस साइड फिलिस्तीन है इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। क्या बोलते हैं? गाजा पट्टी। फिलिस्तीन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहले ये पूरा फिलिस्तीन था, अब इजराइल हो गया। अब फिलिस्तीन थोड़ा सा इस साइड बचा, थोड़ा सा इस साइड बचा। जो इस साइड बचा है उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बैंक। और इस साइड वाले को
इस साइड वाले को वेस्ट बैंक और इस साइड वाले को, इस साइड वाले को वेस्ट बैंक और इस साइड वाले को गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये दोनों फिलिस्तीन है, आधा हिस्सा इस साइड, आधा हिस्सा इस साइड। आ रही बात समझ में? जैसे पाकिस्तान को बंटवारा कर दिया था। पाकिस्तान का बंटवारा कैसे कर दिया था शुरुआत में? पूर्वी पाकिस्तान और फिर पूर्वी पाकिस्तान आगे चल के क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया था। क्या बन गया था? ऐसे तो भैया इसका बंटवारा हो गया। पहले पूरा भारत था, फिर पाकिस्तान बंटवारा हुआ। ऐसे ही पहले पूरा फिलिस्तीन था और फिलिस्तीन का फिर बंटवारा करके दो भागों में फिलिस्तीन को बांट दिया। यहाँ पे फिलिस्तीन, यहाँ पे फिलिस्तीन। आ रही बात समझ में? लेकिन बस ये है कि वहां पे भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान छके हैं हमें, और यहाँ पे इजराइल इनको छके हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन इजराइल जो है, इजराइल की तरह अपन को भी रहना पड़ेगा। तने कहीं किया तो भैया वो शूट करता है, तुरंत तुरंत मारता है, तुरंत, टाइम नहीं लगाता। और अपन वसुदेव कुटुंबकम, एक गाल करो दूसरों कर दो। राजनीति भ्रष्ट, जहां फायदा है सब वहां जाएंगे। पाकिस्तान से चुनाव आऊं दो तो पाकिस्तान के खैया को आक्रमण करवा दें, अटैक करवा दें। काहे? इसमें राजनीति फायदा है ना। का फायदा है? राजनीतिक। कैसे? यदि पाकिस्तान में अटैक करवाए तो भैया सब लोग कहेंगे अरे बहुत अच्छे लोग हैं भैया, पाकिस्तान को अटैक करवाते हैं, और यही लोग चीन से अटैक कराएं तो कुछ ना हुआ है। कैसे? चीन के कौवे तो ज्यादा मानते नहीं है। चीन की बात आ जाती तो भैया म्यू म्यू हो जाते हैं इनको। जब भी चीन, अरे उनने भी तो भैया कब्जा करो, उनने तो करो अक्साई चीन कब्जा 10%। अपना सब भगवान शंकर को पूरा कैलाश पर्वत ले हैं, तिब्बत कब्जा करे हैं। वहां पे काहे नहीं चर्चा कर रहे? उनकी चर्चा काहे नहीं कर रहे? कैलाश पर्वत ले आए की चर्चा काहे नहीं कर रहे? पाकिस्तान को क्यों कब्जा कर लो, फलाना कर लो, LOC PO के ले आने, PO के, हम तो PO के ले आएंगे। जब भी देखो कौन भी भैया मशरूमन के मुंह से PO के कौन ने आज तक कहो कैलाश पर्वत भगवान शंकर हमारे दूसरे के तय हैं? उन्हें आज तक कहो काहे? वहां पे भैया राजनीतिक फायदा नहीं है ना, और यहाँ पे इन्हें राजनीतिक फायदा। PO के सब पूजा ना थे। अरे कौन तो चिल्लाऊ कि अक्साई चीन और कैलाश पर्वत तिब्बत, कहू तो बोलो। होते काहे? जब भी चीन की बात आ जाए तो तेंगे हो जाते हैं। और पाकिस्तानी धर्म में लड़ाई होते हैं, जमीनी लड़ाई में धर्म के लिहाज चाहिए। अरे जमीन की लड़ाई है, और पाकिस्तानी बम फेंके तो कचिल्ला है अल्लाहू अकबर, अल्लाह का परेशान कराते हैं, अल्लाह को नाम लगाते हैं। जैसे तुम भैया हमारे पढ़ा तो, जैसे आप लोग हमारे यहाँ पढ़ते हो, अब कहूँ तुम शैतानी कराओ, कौन की भैया जाओ और CFL खोलो और चिल्लाओ, नारे लगाओ, सुपर 30 के महंगे पहाड़ी सर, सुपर 30 के महंगे पहाड़ी सर, सब लोग नारे लगाओ भैया, सबके CFL खोलो, तो भैया बदनाम हुआ वो है। पुलिस पकड़ ये कहे तो हम के ऊपर नाराज हुए, तुम्हारे ऊपर नाराज हुए। ऐसी तो अल्लाह है, करत खुद हैं और अल्लाह के बदनाम करत हैं पाकिस्तानी हैं। जब जमीनी लड़ाई है तो जमीन में धर्म के भगवान के घुसोड़े चाहिए, कबू न ले आओ चाहिए। लेकिन जे युद्ध कराना है तो टोपी लगा के यहाँ है, युद्ध कराना है तो क्या लगा के यहाँ है? टोपी, कुर्ता पैजामा पहन के यहाँ युद्ध करे। अपन पहले तो बेद के और गेर पर भगत तक ना बने कुर्ता पैजामा में, ए भागो भैया, तो पहले वो समारण की पहले भागें। और ये आए आतंकवादी पाकिस्तानी तो कुर्ता पैजामा पहन के यहाँ, टोपी लगा के यहाँ है, ऐसे मरे तो हमें जन्नत नसीब हो, अल्लाह के हम प्यारे हो जाए। काहे ऐसो काहे कहते हैं? ऐसो खुद की जन का है। यदि ऐसो कहें तो भैया उन्हें यो लगे जैसे आए जम्मू कश्मीर में आए आतंकवादी, हमने वो मार दो, क्या कर दो, भारत वालन ने मार दो, तो उन्हें ऐसो एहसास हो भारतीय मुसलमान के जो अपने भाई हैं, भारतीय मुसलमान अपने भाई हैं, जो उन्हें यो लगे कि भैया ये तो मुसलमानन क्या मार रहे। अब यो ने और जो इन्हें पाकिस्तानी को पता नहीं है कि भारतीय मुसलमान जो है वो जागरूक होगो, इन्हें यो नहीं है पता कि इतना मारेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भैया ध्यान से वापस आ जाओ टॉपिक में। तो फिलिस्तीन पढ़ा रहे थे अपन,
फिलिस्तीन के भैया, फिलिस्तीन को कितने भागों में बांटा गया? वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा गया था, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। ये वाला क्षेत्र गाजा पट्टी और ये वाला क्षेत्र वेस्ट बैंक। और ध्यान से समझ लेना, ये फिलिस्तीन की राजधानी है रामल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? रामल्ला। मैप में देखो तो मिल जाए। फिलिस्तीन की राजधानी बेटा क्या है? रामल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी, फिलिस्तीन की राजधानी बेटा क्या है? रामल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला। बस इतनी चीज अपन को याद रखना है फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन को भैया 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वेस्ट बैंक और पूर्वी हिस्सा वेस्ट बैंक, पश्चिमी हिस्सा गाजा पट्टी। फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी, पहले फिलिस्तीन पूरा था, लेकिन अब क्या हो गया? इजराइल हो गया। धीरे धीरे फिलिस्तीन अभी 11% है। पहले था 100%, फिर बांट दिया गया था, 50% बचा था क्षेत्र, और फिर अभी आगे और बटेगा 5%, 11% हो गया। अब थोड़ी दिनों के बाद 5%, फिर थोड़ी और दिनों के बाद कितना? 2%, फिर तनक थोड़ी दिनों के बाद 1%, और फिर कुछ दिनों के बाद क्या? 0। पूरी तरीके से क्यों? कौन सा देश? इजराइल। फिर ये इजराइल क्या करेगा? यहूदी क्या करेंगे? आसपास जितने इस्लामिक कंट्री हैं, पूरे मुसलमान कंट्री हैं जितने, वो सब कब्जा करेंगे। धीरे 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 यहूदी का हो जाएंगे। यहूदियों का क्षेत्र क्या हो रहा है? फैल रहा है। और यहूदी भैया यहूदी कहाँ के रहने वाले थे? पता नहीं है। कहूँ के रहने वाले नहीं थे, जो सिर्फ ब्रिटेन ने उंगलियां पकड़ाई थी, हल्को सौदाई थी जगह, और इनने भैया पूरा कोंचा पकड़ लो, पता नहीं पड़ो। कलाकारी समझो। और ये जहां से ये भैया कहते हैं यहूदी कहते हैं जहां से तुम्हारी सोच मतलब चलती है, जहां पे तुम्हारी सोच खत्म होती है, होता है भैया साइकिल लें और लांटेन लें, मैं खड़ू हूं। जहां पे तुम्हारी सोच यहूदी, इतना खतरनाक मिसाइलें, एक में एक ड्रोन अपने देश में, अपने देश के वैज्ञानिक, वारे वैज्ञानिक अपने देश को भैया वैज्ञानिक जो ड्रोन कैमरा होते ना, ड्रोन कैमरा, वो भी दूसरे देश से लेते, ड्रोन कैमरा नहीं बना पा रहे। मोबाइल में जो फोटो खींचे करती ऊपर आ जाती, बढ़िया हवा लगी करती, ड्रोन कैमरा वो भी दूसरे देश से मंगवाओ। तो भैया जो वाला ड्रोन मिसाइल ले जाने वाला ड्रोन कहाँ से बना रहे हैं? जो ब्याह वाला ड्रोन नहीं बना पा रहे, तो मिसाइल वाला ड्रोन कहाँ से बना रहे हैं? और ये इतने योग्य ड्रोन बना रहे, मिसाइलें बना रहे, ऐसी मिसाइलें, ऐसी बंदूकें, ऐसी मिसाइलें कि बेटा ऐसे दीवार में यदि रडार एक लाइन है, ऐसी मार दें, रेजर मार दें तो पूरी दीवार फट जाए। ऐसी मिसाइलें बनाई हैं भैया, रेजर गाइड मिसाइलें ऐसी। किसने? पूरे विश्व के बेच रहा हुआ बना। हाँ, अपन से थोड़ी ठीक ठाक है, अपनी दोस्ती है ठीक ठाक, इसे बनाए ना अपन दोस्ती। ऐसे काम को आदमी है तो भैया हमारा दोस्त। जमाना है बेटा ऐसा, यदि तुमसे काम निकलेगा तो भैया यू आर वेलकम। अरे भैया तो से बड़ो तो मोरो को दुश्मन दोस्त ही नहीं है। काम, और जो मेरा काम निकल जाए यू कैन गो नाउ, मैं नहीं जाना तो कुआ हट। जमाना बेटा ऐसा ही है। आज इसे एक और बढ़िया चल रहा हुआ है तो भैया दोस्त चलो अच्छे से रहे हैं। अमेरिका एक समय अपन से लड़ने के लाने पाकिस्तान के परमाणु के लाने धमकी दे दी थी, अपन के दे दी थी। हाउडी मोदी जी, इस बार मोदी सरकार, ट्रम्प। अब काहे मोदी, जब तक चिल्लाएंगे मोदी चिल्लाएंगे। अब काहे मोदी भैया, इंडिया की भाषा बोल के कि इस बार ट्रम्प सरकार, हिंदी में बोल रहे, भारत की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे। काहे? अब भारत बदल रहा है, अब भारत का युवा जाग रहा है। अब भारत वो नहीं है, भारत के एक गाल पे तमाचा मार दो दूसरों कर ले, अब एक गाल पे मारे 2 गाल नोच लें। अब जगा रहे। और बेटा एक बात समझ लियो, सिर्फ अपन हैं जातिवाद पर नहीं करने का काम।
जातिवाद पे काम करोगे, जातिवाद पे लड़ोगे, हिंदू मुस्लिम करोगे तो भैया देश का उत्थान नहीं होगा। ध्यान रखना, जातिवाद बस नहीं करने अपन है, अपन के हिंदू मुस्लिम नहीं करने हैं। इतो भर कर लो, मशरूमन के चक्कर में ना पड़ो। ये तो अपन के देश में लड़ा हुआ चाहत 18% GST कर दी शिक्षा पे। यदि शिक्षित करो चाहते तो 0% रहती। GST 18% है। बता तुम यदि किताब खरीद रहे, मार्कर खरीद रहे थे, मैं 18% सरकार ले रहा हूँ, 18%। अरे 0% करते तो जो मार्कर जो 25 को मिला थे ना, जो वालो मार्कर अपन के 10 रुपया को मिलतू। जो किताब अपन के 400-500 की मिलती, वह 100-200 की मिलती। जो शिक्षा में सामान है जो हम 500 ले रहे तो वो हम तुमसे 100-200 लेते। शिक्षित नहीं करो चाहत, यदि शिक्षित हो जाओगे तो फिर इनका भैया कैसे चलेगा। शिक्षित हो जाओगे तो तुम जातिवाद पे कैसे लड़ोगे, तुम भैया हिंदू मुस्लिम क्यों करोगे, तुम कैसे क्या हो गए हो शिक्षित। तुम तो वो उसको वोट दोगे, उसका सपोर्ट करोगे जो तुम्हारे लक्ष्य को पहुंचाने में तुम्हारा सपोर्ट करे, उसको तुम वोट दोगे। और ना कि हम भैया पंडितान, हम पंडित खड़े हैं, पंडितन के आज तक उन्हें चेहरा देखो नहीं है पंडित को, आए अरे पंडित खड़ो ले, अरे पंडित खड़ो ले, अरे भैया जनरल को खड़ो ले। और पंडित चाहे तुम्हें लातन में ना पूछे पूरी साल 5 साल, लेकिन तुम मर्ज हो। हम आओ पंडित खड़ो, हम आओ भैया पंडित खड़ो, हम ये वही पे मर्जे हैं। दूसरे से पूरी गांव भर से लड़ाई ले ले हो, और चाहे पंडित क्या उज्जात का छूना हुए। समझो, जागो इंडिया जागो बेटा, जाग जाओ, अभी भी मौका है, अभी भी देश अभी देश को मौका है। अभी अपन बना लेंगे देश को। देश नेता न चला रहे, देश मशरूम न चला रहे, देश को कुआ चला रहे, IAS PCS अधिकारी चला रहे। वे तो पुतरा बनी बैठे राहत हैं, घेर कर देखो सचिव बैठे हैं पूरा। यदि करना है सिग्नेचर भी करना है तो ऐसा पूछते तो सचिव बताएं हाँ कर दो, तो पुत्र आए सचो। और जब देश का उत्थान होगा अपन लोग जाएंगे, अपन लोग बैठेंगे, तब अपनी बात रखेंगे कि इस तरीके से POK आ सकता है, इस तरीके से अक्साई चीन आ सकता है। उनको बताएंगे जा करके, बेना नहीं तो करेंगे, अपन लोग जाके बताएंगे तब वो करेंगे। नहीं तो उन्हें तो का ज्ञान अंगूठा छापा बैठे, भैंस के चराऊ तो मंत्री बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिलिस्तीन समझ में आया कि नहीं आया? फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा गया था, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। इसकी फिलिस्तीन की राजधानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए भैया आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देश पढ़ना है अब। अगला देश बेटा पेज नंबर निकाल लो 53 पेज नंबर निकाल लो सभी लोग, 53 पेज नंबर निकाल लो। अब जैसे ये अपनी कोचिंग में हम बताएं, ये 2 लड़के आए ना बेटा, ये 2 लड़के, इनके गांव में हर घर में एक ठैया जॉब कर रहा। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई जॉब ना करे। इतना कंपटीशन है इनके गांव में बेटा। कोई सचिव है तो कोनू भैया DM है, तो कोनू भैया फलाने हैं, कोनू कुछ हुए। अब ये हमारे पास आए हैं तो उम्मीद लेके आए हैं, बता पूरा गांव नौकरी करता है। अब बता कितना ननौरा ने हर घर में नौकरी करने वाले हैं, आप समझ लो। तो इनके लिए कितना कंपटीशन है। तो बेटा लगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चैन नींद तो त्यागनी पड़ेगी, तब जॉब लगेगी। तो ध्यान समझ लो बेटा, ये है अपना, देखो अपन ने इजराइल पढ़ा, इजराइल के बगल में फिलिस्तीन, अब फिलिस्तीन के नीचे आप जस्ट आओ। पेज नंबर आप निकाल लो 53 पेज नंबर, 53 पेज नंबर निकालो सब लोग। और यहाँ पे आपको मिलेगा सऊदी अरब। ये है भैया, आप अपन को क्या पढ़ना है? सऊदी अरब। सऊदी अरब मिला सबको, सऊदी अरब।
देखना भैया, मिडिल ईस्ट के पहला देश तुर्की, फिर साइप्रस, फिर सीरिया, फिर लेबनान, फिर जॉर्डन, फिर इजराइल, इजराइल के बाद फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के नीचे लाइन से याद करना है, ये कौन सा देश है? सऊदी अरब। ये कौन सा देश है? सऊदी अरब। सबसे पहले सऊदी अरब की अपन लोग जानते हैं राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी आपको मिलेगी रियाद। सऊदी अरब की राजधानी मिला कि नहीं मिला? देखो पहले, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब की राजधानी मिल गई। सऊदी अरब की राजधानी क्या है बेटा? रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। अब ध्यान से समझना बेटा, एक चीज समझ लेना ध्यान से, यहां पर एक है बेटा, यहाँ पे देखो मक्का जगह, एक शहर है मक्का और एक शहर है मदीना। यहाँ पे मक्का शहर है और यहाँ पे क्या है? मदीना। यहाँ पर मक्का शहर है, यहाँ पे क्या है? मदीना। एक बात बता दें हम आपको बेटा, अब ध्यान से समझिए इस बात को, जो मुसलमान हैं, इस्लाम है, अपने यहाँ के, ध्यान समझना, जो मुसलमान है, इस्लाम धर्म है अपने भारत में या विश्व में, तो बेटा देखो हम जितना पढ़ाए हम वो ये बता रहे, हम जितना पढ़ाया है हम वो ये बता रहे, जितना हमने ज्ञान लिया है, जितना किताबों से सीखा बस वो ये बता रहे, और बाकी हमें जितना इतना धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो जो मुसलमान होते हैं, जो मुसलमान होते हैं तीन प्रकार से होते हैं बेटा। मुसलमान भी तीन भागों में भाग होते हैं। जैसे आप लोगों की जाति होगी भैया, कई लोगों की जैसे पंडित होंगे तो कई सोनकिया, कई कौन तिवारी, तो कौन भैया फलाने, कौन ढिकाने। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ऐसे ही भैया इसमें भी वो होते हैं, इस मुसलमानों में भी कोई भैया होता है वहाबी मुसलमान। कौन होते हैं? कोई होते हैं वहाबी, कोई होते हैं शिया, और कोई होते हैं कौन? सुन्नी। कोई होते हैं वहाबी, कोई होते हैं शिया, और कोई होते हैं क्या? शिया और सुन्नी की नहीं बनती आपस में, एक दूसरे को दुश्मन की तरह बना। तो मैं जहां अभी देखोगे आप, यदि आप भैया आपके महुआ में यदि शिया होंगे तो पूरे शिया होंगे, यदि सुन्नी होंगे तो पूरे कौन होंगे? तो वो एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। कैसे एक दूसरे का क्या करते हैं बेटा? विरोध करते हैं। तो ये तीन प्रकार के, वहाबी, शिया और सुन्नी। वहाबी भैया मानते हैं अल्लाह को। किसको मानते हैं? अल्लाह को। वहाबी मुसलमान किसको मानते हैं? अल्लाह को। वहाबी मुसलमान किसको मानते हैं? अल्लाह को। और सुन्नी मुसलमान जो होते हैं, जो सुन्नी, ये तो हम सुन्नी लिख रहे हैं, फिर शिया लिख रहे हैं, शिया थोड़ी डिटेल में बताना, तो ये सुन्नी और जो क्या शिया, जो सुन्नी मुसलमान होते हैं, जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वे बेटा अल्लाह को तो मानते ही मानते हैं, अल्लाह को तो मानते ही मानते हैं, और प्लस बेटा मोहम्मद साहब को भी अंतिम पैगंबर के रूप में मानते हैं। किसको मानते हैं? मोहम्मद साहब को। और ये शिया वाले अल्लाह को मानते हैं, और भैया किसको मानते हैं? मोहम्मद साहब को मानते हैं। और मोहम्मद साहब के दो पुत्र थे, मोहम्मद साहब के बेटा, मोहम्मद साहब के देखो, वहाबी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान। वहाबी अल्लाह को मानते हैं, सुन्नी अल्लाह और मोहम्मद साहब को मानते हैं, और शिया अल्लाह और मोहम्मद साहब को मानते हैं। और जो शिया वाले हैं तो मोहम्मद साहब के दो पुत्र हुए, मोहम्मद साहब के दो पुत्र हुए, कौन कौन से? हसन और हुसैन, हसन और हुसैन। जैसे बेटा जैसे अपने यहाँ अपने देश में कौन होता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च पद काय का है? राष्ट्रपति। ऐसे ये मुसलमान कंट्री में, इस्लामिक कंट्रियों में सर्वोच्च पद होता है खलीफा का। काय का पद होता है? खलीफा। तो बेटा ये जो मुस्लिम कंट्री है, जैसे सऊदी अरब पूरा मुसलमान कंट्री है, पूरा मुस्लिम वर्ग है, यहाँ पे टोटली मुसलमान रहते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे यहाँ पे सऊदी अरब में कौन से मुसलमान रहते हैं बेटा? शिया। कौन से मुसलमान रहते हैं भैया? सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमान ज्यादा रहते हैं। कौन रहते हैं? सुन्नी। कौन रहते हैं? सुन्नी वाले मुसलमान ज्यादा रहते हैं। कौन से मुसलमान ज्यादा रहते हैं? सऊदी अरब में सुन्नी ज्यादा रहते हैं, सुन्नी संप्रदाय वाले, सुन्नी मुसलमान, मुस्लिम। सऊदी अरब में कौन से मुस्लिम रहते हैं? सबसे ज्यादा सुन्नी मुसलमान ज्यादा रहते हैं।
और हसन और हुसैन मोहम्मद साहब के भैया दो क्या थे? जब मोहम्मद साहब, ध्यान समझना बेटा, समझो थोड़ी, जब मोहम्मद साहब की भैया चले जाते हैं, मोहम्मद साहब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो यहाँ का नेक्स्ट खलीफा किसको बनना था? हसन और हुसैन को क्या बनना था? खलीफा। मतलब सऊदी अरब का क्या बनना था? राष्ट्रपति। जैसे अपने भारत देश में भैया सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का। ऐसी सऊदी अरब में सर्वोच्च पद को क्या बोलते हैं? खलीफा। राष्ट्रपति को पद और खलीफा मान लो समान। जैसे अपने देश में राष्ट्रपति का पद, ऐसे ही भैया सऊदी अरब में किसका पद? खलीफा का पद। तो खलीफा, जैसे पहले खलीफा कौन थे बेटा? मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब के भैया वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो भैया फिर कौन आए? इनके दो पुत्र हुए, हसन और, इनको भैया दो पुत्र हुए, हसन और हुसैन। तो हसन और हुसैन भैया नेक्स्ट खलीफा कहाँ किसको बनना था? हसन को बनना था या हुसैन को बनना था? नेक्स्ट खलीफा किसको बनना था? हसन को बनना था या तो किसको बनना था? हुसैन को। लेकिन भैया यहाँ का एक सीरिया का भैया, सीरिया का एक नवाब था, सीरिया का एक नवाब था, पहले की बात बता रहे हम। सीरिया का एक नवाब था जिसका नाम था यजीद। कौन था? यजीद। सीरिया का एक नवाब था जिसका नाम क्या था? यजीद था। यजीद ने अटैक कर दिया कहाँ पे? हसन और हुसैन सऊदी अरब पर अटैक कर दिया। सऊदी अरब पर भैया यजीद ने, सीरिया के नवाब यजीद ने अटैक कर दिया। कह रहा है कि भैया यहाँ का नवाब हसन हुसैन नहीं बनेगा। कौन बनेगा? या मैं हम। यजीद कह रहा है कौन बनेगा? हम बनेंगे बेटा। कहाँ का नवाब? वो कहाँ का खलीफा? यहाँ के नवाब, सीरिया के नवाब तो है हम। सीरिया में भैया राष्ट्रपति के पद को नवाब बोलते हैं और यहाँ पे भैया क्या बोलते हैं? खलीफा। तो ये यहाँ का नवाब तो था ही था। यहाँ का क्या कहते हैं? यहाँ का भैया क्या बनना चाहता था? खलीफा। यहाँ पे आक्रमण कर दिया। ये बेचारे सीधे साधे थे हसन हुसैन। हसन हुसैन कैसे थे? बिल्कुल सीधे साधे। इनने कहा यहाँ पे मक्का मदीना है, मुसलमानों का भैया सबसे मस्जिद यहीं पे है, धार्मिक स्थल। यदि मुसलमानों का धार्मिक स्थल, जैसे अपना धार्मिक स्थल कहाँ? बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धार्म नहीं करने जाते? केदारनाथ, बद्रीनाथ और भैया वैष्णो देवी, ये अपने धार्मिक स्थल है। हिंदू धर्म वाले, इनके हिंदू धर्म के भैया ये धार्मिक स्थल है। और मुसलमान धर्मों के मुसलमान मतलब कि संप्रदाय के धार्मिक स्थल कौन है? मक्का और मदीना, मतलब सऊदी अरब। हज करने कहाँ जाते? मक्का और मदीना को। कहाँ जाते? मक्का और मदीना में। तो बेटा जब ये मक्का मदीना में हसन और हुसैन नहीं चाहते थे कि यहाँ पे क्या हो? खून खराबा। यहाँ पे भैया कोई दिक्कत पड़े, यहाँ भी कोई ऐसा ये यजीद आएगा, हमसे लड़ाई होगी तो भैया ऐसा ना हो कि यहाँ पे लड़ाई हो जाए तो हिस्ट्री में पढ़ना पड़े, लोग पढ़ाएं कि ये तो भैया देख तो ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ पे क्या हुआ था भैया? खून खराब हुआ था बड़ा भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत आई। जैसे अपने केदारनाथ में बेटा बाढ़ आ गई थी, तो अब इतिहास में लिख दो कि बाढ़ बहुत खतरनाक आई थी। हमेशा पढ़ाओ जे कोरोना आया था, हमेशा पढ़ाओ जे कोरोना आगे चल के पढ़े बेटा बच्चा, आगे चल के कोरोना कहे कैसे डराते कोरोना कहें, जुकाम आए कैसे दवाई बन जाए ना उसकी। आज के समय, एक समय जब मलेरिया हो तो ना इतनी खतरनाक मौतें भई थी, सब मलेरिया से डरा रहे हो तो, लेकिन अब मलेरिया हो जाते हैं, मलेरिया ही तो है, नॉर्मल सही हो जाए। वो डराते कब? अब तो नहीं डरात ना। और जिस समय मलेरिया फैलो तो तब बहुत ज्यादा भैया दिक्कत। अपना एक भैया अपन लोग एक साक्षात अपन लोग अभी जब अपनी पीढ़ी बदल है, जब बुजुर्ग हो जाए बैठ जाए ना, तो अपन कहें कि हमारे समय पे कोरोना आया हो, तो अपने जो बच्चा हुए छोटे छोटे से भैया अपने जो नाती हुए वे कहें दादाजी तुम बताओ तो कोरोना में इतनी मौतें भाई, देखो तो कोरोना एक ये कहा जुकाम, तो उनके लाने तो जुकाम लगे ना। लेकिन आज के दौर में होते तो बिल्कुल पैक हो जाते और निकलते बाहर तो अय्यम्मा कहते बेटा। सब पुलिस मारती ना तो कोई ना बाहर निकल पाऊ। तो बेटा हसन और हुसैन बेटा ये छोड़ के कहाँ चले गए थे? इराक चले गए थे। हसन और हुसैन भैया ये सऊदी अरब छोड़ करके घोड़े में बैठ करके अपनी सेना को लेकर कहाँ बैठ गए? चले गए थे इराक चले गए थे। इराक में बेटा जो यजीद आओ थे पूरे में ढूंढत रहो इन्हें, हसन हुसैन के नहीं मिले, पता लगाया कहाँ गए, पता लग गया कि कहाँ चले गए? इराक चले गए बेटा। इराक है अब आगे पढ़े ना अपन इराक के बारे में, यो भी यजीद भी होते ही चलोगो इराक पीछा करते हुए। और इराक में एक जगह है करबला,
कौन सी जगह है? करबला जगह है। बेचारा ने कहे हसन हुसैन बिल्कुल सीधे साधे करबला में घेर लो, सेना लगा दी पूरी चारों साइड, बीच में भैया हसन हुसैन फंस गए घोड़ा के साथ में। लेकिन हसन हुसैन का घोड़ा इतना वफादार घोड़ा, इतना वफादार घोड़ा, जब कई तलवार से सामने से तलवारें मार रहे थे ना ये यजीद की सेना, किनको? हसन हुसैन को। घोड़ा बिल्कुल छल्ली छल्ली हो गया था, लेकिन घोड़ा इतनी रफ्तार से घूम रहा था, चारों हसन हुसैन बीच में खड़े, हसन हुसैन बीच में खड़े, और घोड़ा बेटा इतनी जोर से राउंड मार रहा था, और बराबर बेटा यजीद की सेना इसके घोड़े को, इसके हसन हुसैन के घोड़े को भैया तलवारें घुसेड़ रहा था, और हसन हुसैन को बचाने के लिए पूरा भैया घूम रहा था, छकरी की तरह घोड़ा घूम रहा था। तब तो भैया आपने देखा होगा इस्लाम में, मुसलमान धर्म में वो निकालते हैं, कहते चरखारी ही नहीं घोड़ा चरखारी को मेला, और घोड़ा निकलता है चरखारी में। जिस दिन भैया वो होता है वो निकलती है ना ताजिया, उसके 1-2 दिन पहले भैया घोड़ा निकलता है, शायद आपकी महोबा में निकलता है घोड़ा, चरखारी में घोड़ा निकलता है। तो घोड़ा बेटा वो कैसा निकालते हैं? घोड़े को भैया तलवार से पूरा घुसेड़ देते हैं, तलवारों को घोड़े के अंदर, और वो फिर पूरे बाजे गाजे के साथ वो निकालते हैं। अर्थात भैया अभी भी निकलता है, अभी भी निकलता है घोड़ा। कैसा? महुआ में निकलता, चरखारी में निकलता। चरखारी का घोड़ा बहुत प्रसिद्ध है, चरखारी का घोड़ा बेटा बहुत प्रसिद्ध है। चरखारी का घोड़ा ऐसा प्रसिद्ध है कि यहाँ पे भैया जो भी उस घोड़े में जलेबी खिलाते हैं, जिसकी जलेबी यदि वो घोड़ा खा लेता है ना, वो अपने बहुत सौभाग्य। भैया थालियों में जब घोड़ा निकलता है, जिंदा घोड़ा निकालते, लेकिन उसको भैया क्या घुसेड़ देते, तलवारें घुसेड़ देते हैं, और मुश्किल से 10 दिन वो जीता है। 10 दिन के बाद क्या हो जाता है? मर जाता है। 10 दिन जीता, तलवार घुसेड़ देंगे तो वो तो मर ही जाएगा। लेकिन वो प्रथा है, वो हसन हुसैन अपने देवी देवताओं को भैया वो करते हैं। जैसे अपन लोग दशहरा में रावण को जलाते हैं, नवदुर्गा में नवदुर्गा की मूर्ति निकालते हैं, ऐसे ही भैया ये है। तो हसन हुसैन को में घोड़ा भैया उनने बहुत अच्छा काम किया, तो घोड़ा निकालते हैं पूरा वैसे ही रूप बना के, तलवार घुसेड़ के उसके। और जिसकी वो हिंदू धर्म वाले लोग, हम लोग जाते हैं, जैसे हम एक बार गए थे चरखारी घोड़ा देखने, हमने भी जलेबी भैया प्लेट में लेके खड़े हुए थे, लेकिन हमारी ने जलेबी खाई थी। जब हम पकलाई तो हमारी को खाएं, हमारे का जो हो नहीं है, कहीं जो सौभाग्यशाली हो तो वही की जलेबी खाते। तो हमारा तो बचपन ही से हम पैदा भई थे भैया वो कबाड़ी, असौभाग्य भले भैया हमारा सौभाग्य ही नहीं है, तो हमारे को खा ले जलेबी। हमने एक बार घोड़ा ने नहीं खाई तो एक बार फिर कहा हम ही ना खाएंगे। जब घोड़ा ना खाए, घोड़ा खा लिया तो ठीक है, सौभाग्यशाली हो जाते, अरे भैया हम ही खाएंगे, अब नहीं खाएंगे तो भैया हम ही ना खा लेंगे, चलो ठीक, कौन बात नहीं, ना खा। तो ध्यान से समझना, एते पे बेटा, एते पे करबला में, इराक के करबला में भैया घोड़ा तो ठीक है, एक बाद घोड़ा की जब मृत्यु हो गई तो फिर हसन और हुसैन के भैया इन्हें यजीद ने बेटा इतना तड़पा के मारो, लोग खाना पीना रोक दो, इनको पानी तक नहीं दो, 10-15 बेचारे प्यासन के मारे, भूखन के मारे, तड़पत और भैया इन्हें चाकू के बताए क्या होता है, ये तलवार होती है ना, वो नहीं आता जिससे भैया वो 3 नखना होते हैं, वो 3 नखना होते हैं, उससे भैया घोंप के मारा था। किनको? हसन हुसैन को। किसने? यजीद ने। इन्हीं की याद में, हसन और हुसैन की याद में बेटा ताजिया निकालते हैं। हसन हुसैन की याद में क्या निकालते हैं? जो मुसलमान भैया ताजिया निकालते हैं, तो भैया जब रात में निकालते हैं ताजिया, तो ये मक्का से कहाँ गए थे? मक्का से गए थे मदीना। मक्का से कहाँ गए थे? वो सॉरी सऊदी अरब से कहाँ गए थे? वो इराक गए थे। तो जिंदा थे, कहाँ थे? और जो दिन में निकालते हैं तो भैया वो हसन हुसैन क्या होते हैं? वो मर गए होते हैं, मतलब कि भैया वो अल्लाह के प्यारे हो गए होते हैं, उनकी अर्थियाँ निकालते हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा बेटा कि मैं ज़्यादा किसी धर्म में पढ़ता नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ और सभी धर्मों को भी नहीं मानता, लेकिन मानता हूँ सबको मानता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन जो ये बजाते हैं ना, बजाते हैं, जो ताजिया निकालते हैं, कोई प्रसन्नता का त्यौहार नहीं है ताजिया निकालना। ताजिया निकालना कोई प्रसन्नता का त्यौहार नहीं है। ताजिया निकालने का मतलब एक भैया कैसा त्यौहार है? ये दुख का त्यौहार है, अशोक का त्यौहार है। उनकी बेटा हसन हुसैन कहाँ हो गए थे? मारे गए थे, यजीद ने मार दिया था। तो शोक का त्यौहार वो बजाते हैं ना, नहीं बजाना चाहिए।
ये गलत चीज़ है बेटा। बाकी वो अपनी अपनी सोच है बेटा, हम ज़्यादा पढ़त नहीं आनी चीज़ में, या वो अपनी अपनी सोच है। बाकी हम अपने आधार पे बता रहे, जो बाजी आजी बजाते हैं ना, वो ताजिया बजाते हैं भैया, झगड़ झगड़ झगड़, तो वो काय के लिए? अब बस बता, शौक है, उसमें गाया नहीं करते, वो गाते नहीं बेटा, रोते हैं बेटा तू मक्का मदीना को जाता, हाय हाय तू कहा था अल्लाह अली हुसैन अली हुसैन। फिर आगे बढ़ जाए ताजिया, फिर एक के बाद गा है कि फलानो ढेकानो खूब मन चाहो गाओ, तुम गाय नहीं करत बेटा, गायकत की नहीं गाय करता, तो आगे अली हुसैन। और बेटा जब भी गाय करत हैं, जब भी पढ़े करत हैं, उस समय पे देखिए उन्हें कितना रोते हैं, बहुत रोते हैं बेटा। क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? क्योंकि बेटा हसन हुसैन को बड़े उनके जो अब मानने वाले हैं, वो उनके जैसे अपन लोग हनुमान जी जिसको मानते हैं अपन लोग, वो उनको उनके प्रति कछु हुए, राम जी, अरे बात समझ में क्या रहे? ऐसे इनके भैया कौन हसन हुसैन मानने वाले हैं। अपने जैसे मान लें भैया अपन तुलसीदास जी, इनके कुछ होता तो अपन संत जो होते हैं उनको निकालते नहीं है, उनकी हर जयंती निकालते हैं। ऐसी तो जे लोग हैं भैया, हसन हुसैन के वो उपलक्ष्य में क्या निकालते हैं? ताजिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ताजिया। तो शोक का त्यौहार है ताजिया निकालना। क्या निकालना? ताजिया निकालना शोक का त्यौहार है। तब भाई तो बेटा ये इस्लाम धर्म का मक्का मदीना बेटा कैसा स्थल है? धार्मिक स्थल है। मक्का मदीना कौन से धर्म का धार्मिक स्थल है? यहाँ पे कौन से भैया मुस्लिम रहते हैं? शिया रहते कि सुन्नी? सुन्नी संप्रदाय के ज्यादा भैया यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। अभी ये सऊदी अरब भैया भी ये स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा अपना भैया बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रहेंगे, ठीक है? थोड़ा सा हम बता देते हैं बेटा, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अपन यही तो वर्ल्ड मैप है, यही तो सब चीजें जानकारी अपन को लेना है। अरे थोड़ा सा टाइम ही तो लग जाए। जैसे सऊदी अरब आप सोचते ना, ये सब चीजें ना बताते आप लोगन के, और जब पढ़ा देते सऊदी अरब तो एग्जाम में आना है तो बस हो जाता। लेकिन अपन को अदर भी चीजों को तो ज्ञान लेना है। हमने ये बताया तुम्हें ये सब चीजें भैया, ऐसे क्यों ये मारा गया, क्यों हसन हुसैन के कौन थे, तो ये बात की तो भी ये जानकारी हो। जब इस्लामिक जब कंट्री पढ़ाई रहे हैं ना, अपन मुस्लिम कंट्री पढ़ाई रहे हैं, तो उसके बारे में तो जानना चाहिए ना। अब कल बताएंगे मक्का मदीना दुनिया की चीजें भैया, कल बताएंगे हम। यहाँ पे मस्जिद है, दुनिया के मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो यहीं पे इस साइड मदीना में एक मस्जिद नबी है, मस्जिद है, सब लोग इसी को डेडिकेट किया करते हैं नमाज। अब कल बताएंगे इसको डिटेल से, ठीक है? ऑनलाइन वाले भी भैया आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। और हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा, जितना हमने किताबें में पढ़ा है बस वही पढ़ा रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। आ रही बात समझ में? चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। बच्चों का सम्मान करिए बेटा, बच्चों से प्रेम करिए और अपने आसपास सफाई रखिए। इंडियन आर्मी का भी सम्मान करिए, अपने माता पिता के भैया सम्मान करिए, अपने गुरुओं का सम्मान करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ में बैठ करके पढ़िए और अच्छे टीचरों से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।